ये अगले अध्यापक हैं। अभी तक आपको 3 अध्यापक के इंटरव्यू दिखा चुके हैं। क्या हिसाब किताब हो, सभी लोग जो भी बातें बता रहे हैं उस पर आप बिल्कुल विनम्रता से सोच सकते हैं क्या अध्यापक यहाँ के बता रहे हैं। उसके बाद से अब ये चौथे अध्यापक हैं। अभी तो बहुत काफी अध्यापक हैं और देखेंगे। और अच्छी बात तो ये है कि 2 एक अध्यापक यहाँ पर एक्स्ट्रा भी हैं, जो जैसे अगर 18-20 लोग हैं तो कभी ना कभी एक जन को तो इमरजेंसी पढ़ना ही पढ़ना है, तो उनके जगह पर एक अध्यापक वो जो रहते हैं वो कवर कर लेते हैं विद्यालय। तो ये अच्छी बात है। तो अब इनका भी इंटरव्यू करते हैं, इनसे पूछते हैं आप क्या हिसाब किताब है विद्यालय का, कैसे पढ़ाई चलता है, इनका एक्सपीरियंस कितना है, ये खुद कितने एजुकेटेड है। तो सर अब सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम सौरभ पांडे है और मैं हरना का निवासी हूँ, पोस्ट कवाटोर। कोवटोर। ये सर आप किलोमीटर बता सकते हैं कितना है? 1 किलोमीटर है। 8। एजुकेशन आपका कहाँ तक है? जी मैं बैचलर ऑफ आर्ट से एजुकेटेड ग्रेजुएट हूँ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से। अभी आप क्या आपकी पढ़ाई कंटिन्यू है? हाँ, मैं वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। वनडे एग्जाम्स, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और आप यहाँ पर विद्यालय पे 1.5 साल से पढ़ा रहे हैं, तो अपनी बातें आप कौन कौन से सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाते हैं? मैं क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक पढ़ाता हूँ और क्लास 8 का क्लास टीचर हूँ। क्लास 8 का क्लास टीचर? हाँ। तो पहला सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। मैथ। ये भी है कि पहला सब्जेक्ट मैथ है। इसका मतलब देखेंगे तो बच्चों को मैथ से डर लगता है, मजबूरी को ही मजबूती बना दिया गया है ना। तो क्लास 8 में आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या करते हैं? जैसे मैं क्लास 8 का कक्षा अध्यापक हूँ, मैथ के साथ साथ मैं कंप्यूटर भी पढ़ाता हूँ। तो उन्हें कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर लैब हो गया, और फिर कंप्यूटर लैब तो रोज नहीं ले जाया जाता है, तो जो बेल खाली रहती है उसमें अतिरिक्त सब्जेक्ट के बारे में चर्चा होती है। फिर मैथ्स में कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो बताई जाती हैं तो उस बेल में बताई जाती है, साइंस से रिलेटेड चीजें। वो तो ठीक है, जैसे आप अन्य चीजें जो बताते हैं वो अन्य टाइम में बताते होंगे ना। जैसे आप क्लास टीचर हैं क्लास 8 के, आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद से आप संस्कार में क्या सिखाते हैं? क्योंकि क्लास टीचर का जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे घर पर कैसे उठेंगे, बैठेंगे, क्या बात करेंगे, कैसे गार्जियन से बिहेव रखेंगे, नमस्ते क्या करना है क्या नहीं करना है, कि पता चले सुबह में उठते ही एक झापड़ लगाना है, ऐसा करके। तो पहले तो ये है कि जो भी बच्चा हमारे विद्यालय परिवार में आता है, मैं क्लास टीचर हूँ तो क्लास 8 का हूँ, मैं सभी कक्षाओं की बात कर रहा हूँ। हमारे सभी जो टीचर हैं उनका ये मानना है कि वो बच्चा हमारे परिवार का हिस्सा है, और हमारा स्कूल का मोटो भी यही लाइन है कि ए हैप्पी चाइल्ड इज ए सक्सेस चाइल्ड, यानी एक प्रसन्न बच्चा ही सफल बच्चा है। तो सभी लोग मिलकर ये कोशिश करते हैं कि पहले उसे हम परिवार का ही माहौल दे सकें, क्योंकि वो जब पूरा खुल के अपनी बातें कहेगा तो शिक्षक और बच्चे के बीच में एक सामंजस्य बैठेगा। और रही क्लास टीचर होने की बात, तो मैं अपने क्लास के बच्चों को समझाता हूँ कि मिलजुल कर रहना चाहिए, और दूसरी बात पढ़ाई ही सबसे जरूरी है आपका समय। और मेरे कक्षा के बच्चे तो हर साल यहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूट सेरेमनी होती है, यानी जो उनका प्रोग्रेस रहता है उसी के हिसाब से उन्हें अवार्ड दिया जाता है, तो उसमें मेरे कक्षा के भी बच्चे आते हैं और उनका नाम आता है। अच्छी बात है, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो चलिए ठीक है, क्या आप अपने जो क्लास टीचर हैं जिस क्लास के, उन बच्चों को नमस्ते करना बताए हैं? जी एकदम ईमानदारी से बताएंगे सर। बच्चे आते हैं तो पहले पैर ही छूते हैं, पैर छू के नमस्ते आपके छूते हैं? गार्जियन के छूने की हम बात कर रहे हैं, ये भी कि क्योंकि हाँ बताया जाता है कि गार्जियन का छुई, कुछ बच्चे करते भी हैं तो उनका फोन भी आता है कि हाँ आज बच्चा नमस्ते करके गया है। अच्छा गार्जियन का फोन। हाँ, तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हम इस पर भी और फोकस करेंगे कि आप इसके लिए हमेशा चेक भी करें कि कौन कौन बच्चा सुबह में उठा है, नमस्ते किया है कि नहीं अपने मम्मी पापा से। क्योंकि आज भी हमारा इतना उम्र हो गया, हम जब भी आते जाते तो हमेशा नमस्ते करते हैं, आते हैं तब भी और जाते हैं तब भी। तो हम इस पर काफी फोकस करते हैं, क्योंकि जो झुकता है वही उठता है। तो अच्छी बात है, चलिए ठीक है। और कुछ आप विद्यालय के बारे में जो बताना चाहते हैं, अच्छी बातें हैं। पहली बात तो विद्यालय के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, जो चीजें और अन्य विद्यालय से हमारे विद्यालय जो अलग है। तो पहली बात, यहाँ पर न्यूनतम फीस लगता है हर विद्यालय के हिसाब से। न्यूनतम फीस में कितना? न्यूनतम फीस में अगर हिंदी मीडियम का है तो 300 और इंग्लिश मीडियम का 350 रुपए। हमारे विद्यालय में सारी व्यवस्थाएं हैं 300 और 350 रुपए में। हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी कराई जाती है, जैसे कंप्यूटर क्लास हुआ, फिर साइंस एक्सपेरिमेंट रूम है, डिजिटल क्लास है, छोटे बच्चों के लिए प्रोजेक्टर वगैरह से दिखा करके उन्हें डिजिटली माध्यम से पढ़ाया जाता है। क्योंकि छोटा बच्चा अगर स्कूल में आया है तो वो अब दिन भर कक्षा में होमवर्क क्लास वर्क नहीं कर पाएगा, तो हम लोग उनके लिए डिजिटल क्लास भी लगाए, यानी वीडियो दिखाया जाएगा, कार्टून वगैरह और डांस वगैरह भी होता है, तो वो सभी कराया जाता है। ये अच्छी बात है, बढ़िया है, चलिए ठीक है। तो और विद्यालय के बारे में हो गया, आप गार्जियन के लिए क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले गार्जियन के लिए कहना चाहते हैं कि आप
हम तो विद्यालय से करके भेजते हैं, आप भी बच्चों के लिए घर पर पढ़ाई का माहौल बनाइए। राइट। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कंपटीशन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो सिर्फ पढ़ाई ही है जो उसे इस समाज में कहीं ऊपर स्थान दे सकता है। और दूसरी चीज, हमारे महापुरुषों, बड़े बड़े महापुरुष जो है, उन्हें संघर्ष तो झेलना पड़ा है, और ये पढ़ाई है जिसकी बदौलत आज हम उन्हें जानते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, उन्होंने कितनी कठिनाई से आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने शिक्षा को नहीं छोड़ा, तो आज उन्हें दुनिया जानती है। तो उसी प्रकार हम आप गार्जियंस को भी कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उत्साहित करिए, और जितना भी घर पे समय मिलता है वो पढ़ाई का माहौल बनाए रखिए। क्योंकि बच्चा स्कूल से जब जाता है तो जो और खाली समय है वो गार्जियन के साथ बिताता है, तो आप घर पर भी अगर वो इन्वायरमेंट देते हैं तो आधा मेरा और आधा उनका मिलकर पूरी तरह से बच्चे के विकास के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि परिवार का पॉइंट नोट करेंगे, परिवार का माहौल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आप परिवार में जिस तरीके से आप अपनी पूरे परिवार का एक्टिविटी रखेंगे, बच्चे पर उसका 100% इफेक्ट पड़ता है। जैसे एक बार के हम एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। एक जगह की बात रही जिसमें उसकी मम्मी क्या करते हैं, जैसे सुबह में उठने के बाद से या कहीं जाना है तो तैयार होना तो कुछ ना कुछ मतलब मेकअप करना, जो भी करना। तो उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, वो तकरीबन 4 साल या 3 साल की थी। अब वो देखी तो वो देखती थी डेली डेली, तो वो भी जब मम्मी उसकी चली गई तो देखें वो भी निकाल करके मेकअप वगैरह इधर उधर लगा रही है, इसे लगा रही है, इसे लगा रही है, मतलब कुछ भी कर रही है ऐसे ही। क्योंकि ये इसका मतलब हो गया प्रभाव पड़ता है। जैसे आप बच्चे के सामने एक्टिविटी करेंगे तो वो बच्चे पर भी प्रभाव पड़ेगा। फिर वही होता है कि बाद में फिर शिकायत आने लगती है। तो जितना भी समय बच्चा घर पर है उसे पहले एक अच्छा माहौल दीजिए, संस्कार से लेकर शिक्षा से लेकर, तब बच्चा आकर यहाँ भी और अच्छे से चीजों को पकड़ पाएगा, और आपके लिए भी आसानी होगी और हमारे लिए भी आसानी है। हाँ, तो ये अच्छी बात है। तो हमेशा आप गार्जियन जितना ही आप अपने घर का माहौल अच्छा बना के रखेंगे, आपके बच्चे उतना ही अच्छे होंगे। अगर आपका घर का परिवेश खराब होगा तो बच्चों पर 101% इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अब जैसे कहा गया ना कि जैसे पहले क्या होता था, लोग बताते थे कि सुबह में उठ करके पढ़ना चाहिए, है ना, सुबह में तो कुछ कुछ चीजें थी वो डिसिप्लिन में रहती थी। अभी क्या है, वो गायब होते जा रही हैं। बिल्कुल। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ये कहा जाता है, हमारे वेदों में भी है और ऋषियों का भी मानना है कि जो सुबह 3:30 से लेकर के 5:30 होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, सुमुहूर्त। और उसमें हम पूरी तरीके से रिलैक्स रहते हैं और हमारा दिमाग अत्यधिक चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। तो अपने बच्चों को जरूर कम से कम, अभी पढ़ नहीं रहा तो उस मुहूर्त में जगाइए, क्योंकि उस समय का हवा जो रहता है, पर्यावरण जो रहता है, वो पूरी तरीके से शांत रहता है। तो आपके बच्चे के मानसिक विकास के लिए भी वो कार्य कर सकता है, और उस मुहूर्त में जो भी हम चीजें पढ़ेंगे सीखेंगे वो हमारे दिमाग में फीड होंगी। अच्छी बात है। क्योंकि ऐसे हमारे यहाँ जो हमारे गुरु जी हैं, श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, वो हम सबको हमेशा एक चीज बताते, सुबह में जब भी आते हैं योग वगैरह करने के लिए बताते हैं, है ना, वो भी मॉर्निंग में 4 बजे। और दूसरे को बताते बताते अपने खुद 2 घंटे पर डे करते हैं, और उनका देख करके योग हम खुद बहुत मोटिवेट होते हैं। हम आज तक हालांकि उतना कर नहीं पाए कभी, लेकिन बहुत अच्छी बात है। तो योग करना, अगर मान लीजिए जो गार्जियन भी कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, बच्चे पढ़ेंगे देखेंगे वो भी करेंगे। तो सुबह में जल्दी उठाना, बच्चों को पढ़ाना, ये आपका डिसिप्लिन में सेट हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और मैं एक बात बच्चों के लिए भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बच्चे भी देखेंगे, मेरे स्कूल के और अन्य जगह के बच्चे, तो उनके लिए मेरा छोटा सा संदेश है कि आप जितना भी आपको समय मिलता है स्कूल में, बस उस समय में पढ़ाई का समय है, उसी पर ध्यान दीजिए। और बाकी बात आपके हाथ में सिर्फ, गीता में भी लिखा गया कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोष्ठे कर्मणा। तो आपके हाथ में सिर्फ कार्य करना है। अगर आप कार्य अच्छे से करेंगे तो रिजल्ट तो बेहतरीन ही होगा। और लास्ट में एक लाइन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आप अपना पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वाह, बहुत अच्छे। तो पढ़ते रहिए और अपने आप को इस दुनियादारी से छुड़ा करके पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, अच्छी बात है सर। एक शायरी भी बोल दी है इसी बीच में, तो एक शायरी हम भी बोल देते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और गार्जियन को भी सादर प्रणाम। जय हिंद, जय योगी, जय श्री कृष्णा।